संस्कृत साहित्य में महाकवि हर्ष का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। श्री हर्ष अपने युग के बहुत प्रौढ़ कवियों में गिने जाते हैं। इनका काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अपने ही ग्रंथ में इन्होंने अपने पूर्वजों का परिचय दिया है। नैषधीय चरितम नामक अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य में इन्होंने अपने पिता का नाम हीर पंडित बताया है और माता का नाम मामल्ल देवी बताया है। ये मम्मट के भांजे भी कहे जाते हैं, यद्यपि यह किंवदंती है, बहुत प्रामाणिक आधार नहीं है, तथापि मम्मट के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। काशी नरेश गढ़वाल क्षत्रिय कान्यकुब्ज विजय चंद्र महाराज एवं उनके पुत्र जयचंद्र महाराज के सभा पंडित थे श्री हर्ष। इनके संदर्भ में यह कथा आती है कि हर्ष के पिता पंडित हीर काशी के राजा गढ़वाल वंशी विजय चंद्र की सभा के प्रधान पंडित थे। एक बार सभा में शास्त्रार्थ में उदयनाचार्य नामक मैथिल विद्वान से हार गए। फलतः उनके पिता बहुत दुखी हुए और मृत्यु के समय हर्ष को उन्होंने कहा कि यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पंडित को शास्त्रार्थ में अवश्य जीत लेना। जब उनके पिता ने ऐसी प्रतिज्ञा हर्ष के हाथ में रख दी, तब तक हर्ष के पास इस तरह का पांडित्य नहीं था कि वो उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर सकें। तब आचार्यों के परामर्श से उन्होंने काशी में ही गंगा के तट पर चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष तक निरंतर जप करके भगवती त्रिपुरा को प्रसन्न किया और भगवती त्रिपुरा से अप्रतिम पांडित्य का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान से श्रीहर्ष बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए और उनकी बात समझने वाला अब कोई न बचा था। समय आया, अवसर पाकर श्रीहर्ष विजयचंद्र महाराज की सभा में पहुँचे और फिर उन्होंने उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ किया। उदयनाचार्य द्वैतवादी नैयायिक थे। श्रीहर्ष ने अद्वैतवाद को पकड़ा और अद्वैतवादी वेदांती होकर उनके समक्ष शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में अनेक तर्कों से उन्होंने उदयनाचार्य को निरुत्तरित कर दिया, अर्थात उन्हें परास्त कर दिया। तब जाकर कहीं उनको प्रसिद्धि मिली। उदयनाचार्य का अत्यंत मौलिक ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि की आलोचना श्रीहर्ष ने सर्वाधिक की और अपने ग्रंथों में इस बात को बताने का प्रयत्न किया कि अद्वैत वेदांत उत्तम दर्शन है। श्रीहर्ष ने तात्पर्य परिशुद्धि, बौद्ध धिक्कार तथा न्याय कुसुमांजलि के सिद्धांतों का अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ खंडन खंड खाद्यम में विस्तार से किया है। इन पूर्ववर्ती विचारधाराओं का अद्भुत खंडन श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ में किया है। श्रीहर्ष महाकवि हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं उन्होंने की हैं। संप्रति उनकी 9 रचनाएं मिलती हैं, जिनमें स्थैर्य विचारण प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्यम, गोडोर वीष कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू और नैषधीय महाकाव्य। ये 9 रचनाएं महाकवि हर्ष की मिलती हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। इनका खंडन खंड खाद्यम ग्रंथ बहुत क्लिष्ट ग्रंथ माना जाता है। यह अद्वैत वेदांत दर्शन का नव्य न्याय शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ को समझने में विद्वानों के पसीने छूट जाते हैं। इसी प्रकार श्री हर्ष ने जब अपना नैषधीय चरितम लिखा तो उस ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता के संदर्भ में एक अद्भुत प्रसंग लिखा है। उन्होंने लिखा कि कविराज राज मुकुटा अलंकार हीरा। इस वाक्य से पता लगता है कि उनके पिता
कितने बड़े विद्वान थे। उनके लिए उन्होंने कविराज शब्द और कवियों के राजाओं में भी मुकुटालंकार थे इनके पिता, ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के संदर्भ में बताने का प्रयत्न किया है। अब हम बात करें श्रीहर्ष के इस सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य नैषधीय चरितम की, तो इस महाकाव्य में कुल 22 सर्ग हैं और सभी सर्गों में बहुत अधिक मात्रा में श्लोकों का प्रयोग उन्होंने किया है। केवल 13 और 19 को छोड़कर जितने भी सर्ग हैं उन सभी सर्गों में 100 से ज़्यादा श्लोक हैं। किसी में 150 श्लोक भी हैं और उससे भी ज़्यादा श्लोकों का प्रयोग एक एक सर्ग में किया है। 22 सर्गों में 17वां सर्ग सबसे बड़ा सर्ग है। इस सर्ग में 222 श्लोक हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाकवि हर्ष ने किस प्रकार अपने महाकाव्य में अधिकतम श्लोकों का प्रयोग किया है। संक्षेप में बात करें तो इस महाकाव्य के नायक नल हैं, नायिका दमयंती हैं और पूरे महाकाव्य में अंगिरस श्रृंगार रस है। महाकवि हर्ष की रीति वैदर्भी रीति है और इस नैषधीय चरितम की गणना बृहत्त्रयी में होती है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है, जिनमें भारवी का किरातार्जुनीयम और महाकवि माघ का शिशुपाल बधम आता है। उसके साथ ही तीसरा इस नैषधीय चरितम महाकाव्य को बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इस प्रकार बृहत्त्रयी का यह महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर कथा की बात करें तो कथा के आरंभ में नल एक हंस को दमयंती के पास भेजते हैं और वह दमयंती के पास जाकर नल के संदर्भ में उसके सौंदर्य, उसकी वीरता, उसके पराक्रम की बात करता है। दमयंती विदर्भ नरेश भीम की पुत्री है, इसलिए दमयंती विदर्भ की राजकुमारी है। विदर्भ राज भीम ने एक स्वयंवर की रचना की है। इस स्वयंवर में 13वें सर्ग में यह स्वयंवर रचा गया है। उस सर्ग में कुछ अद्भुत कथा है। दमयंती का सौंदर्य देखकर इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता भी उससे विवाह करने को आतुर होते हैं। तो स्वयंवर में ये चारों देवता भी नल का रूप धारण कर आते हैं। इन चारों देवताओं को पता है कि दमयंती नल से अनुराग रखती है, प्रेम करती है। ऐसे में इन्होंने, इन चारों देवताओं ने अपना रूप नल जैसा बना लिया। अब जब स्वयंवर में एक ही रूप के 5 व्यक्ति खड़े हो गए तो दमयंती संदेह में पड़ जाती है कि आखिर इनमें से वह नल कौन है जिससे वह प्रेम करती है। सरस्वती वहां उपस्थित होती हैं, उसके साथ ही रहती हैं। वो सभी देवताओं का नल का परिचय कराती हैं और उस प्रसंग में इस महाकवि ने जिन श्लोकों का प्रयोग किया है वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस 13वें सर्ग में स्वयंवर के उस प्रसंग में जब देवताओं और नल के संदर्भ में बात हो रही है तो महाकवि ने जिन श्लोकों का प्रयोग किया है, एक एक श्लोक के 5-5 अर्थ निकलते हैं, सभी देवताओं के पक्ष में अर्थ निकलते हैं। ऐसा प्रयोग संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है। महाकाव्य के इस प्रसंग को पंचनली नाम से जाना जाता है। लोग इसे पंचनली कहते हैं कि नल तो एक ही था मगर 5 नल दिख रहे थे और महाकवि ने एक एक श्लोक में 5 नलों के संदर्भ में उनकी विशेषताओं को प्रकट किया है। यह अलग बात है कि दमयंती का अनुराग नल के प्रति बहुत ज्यादा है। एक जैसे 5 के होने पर भी वह नल को पहचान लेती है और नल के ही गले में वरमाला डालती है। बाद में नल से उसका विवाह होता है। सारे देवता उसके अनुराग से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देकर स्वयंवर से विदा ले लेते हैं। तो बहुत अद्भुत महाकाव्य है। इस महाकाव्य को जब भी अवसर लगे तो संपूर्ण कहानी ही सही जरूर पढ़ना चाहिए। इस महाकाव्य का एक बहुत प्रसिद्ध
श्लोक प्रथम सर्ग में ही आया है कि मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूता वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वाम करुणारुणधिनो। यह उस समय का प्रसंग है जब नल ने हंस को पकड़ लिया है और उसे छोड़ नहीं रहा है। उसने दमयंती के संदर्भ में सुनना है, तो जब छोड़ नहीं रहा है तब वह नल उससे क्या प्रार्थना करता है, उस समय का यह श्लोक है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ का इकलौता संतान हूँ, मैं अकेला हूँ अपनी माता का। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, और मेरी माता वृद्धावस्था से व्याकुल है, वृद्ध हो गई हैं। और नव प्रसूता वरटा तपस्विनी, मेरी एक ही पत्नी जो कि अभी नए नए उसने चूजों को जन्म दिया है। और इन दोनों का अर्थात अपनी पत्नी का और अपनी माता का मैं ही एकमात्र सहारा हूं। हे विधाता, मेरे जैसे इस संकट में फंसे हुए आदमी को मरवाते समय क्या तुम्हें करुणा नहीं आ रही है? विधाता से प्रार्थना करता है कि मैं अगर यहाँ आज इस नल के हाथों पकड़ लिया गया, मार दिया गया, तो मेरी माता और मेरी पत्नी का क्या होगा? तो बहुत सुंदर श्लोक है। इस कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार इस संपूर्ण महाकाव्य की रचना महाकवि हर्ष ने काशी में बैठ करके ही की थी। यह भी उन्होंने संकेत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यदि संपूर्ण महाकाव्य की बात करें तो यद्यपि महाकवि ने कुल 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जो बहुत प्रसिद्ध छंद हैं, जैसे उपजाति, वंशस्थ आदि, किंतु इसमें 4 ऐसे भी छंद का प्रयोग हैं जो केवल एक बार ही आए हैं, जिनमें अचल धृति, त्रोटक, दोधक, पृथ्वी, ये 4 छंद पूरे महाकाव्य में सिर्फ एक बार ही आए हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए। 22 सर्गों में से 17वां सर्ग जो कि बड़ा सर्ग है, उस सर्ग में चारवाक मत का बहुत विस्तार से उन्होंने खंडन किया है कि यह मत तो संसार में विचित्रता लाने वाला दर्शन है। अब इस महाकाव्य के कुछ सुप्रसिद्ध सूक्तियां हैं जो पंडित समाज में बहुत बोली और सुनी जाती हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वितन मितम च सारं च वचो ही वाग्मिता। इसी प्रकार दूसरा एक और है, चकास्ति योग्ये नहि योग्य संगमः। और एक और सूक्ति, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही। ये इन सूक्तियों का तात्पर्य बहुत गंभीर है और पंडित समाज में इसे बहुत याद किया जाता है। थोड़ा सा इनका अर्थ भी बताता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। मितम च सारं च वचो ही वाग्मिता। मितम और सारम अर्थात मीठा और गंभीर, संक्षिप्त, संक्षिप्त और गंभीर वाणी ही वाणी की चतुराई कही जाती है। अर्थात कोई बात जब आप संक्षेप में कह देते हैं, अच्छे शब्दों में कह देते हैं, तो यही वाणी का चातुर्य होता है। बहुत सुंदर सूक्ति है ये। इसी प्रकार चकास्ति योग्येन ही योग्य संगमः। योग्य के साथ योग्य व्यक्ति ही अच्छा लगता है। कितना सुंदर प्रसंग कह दिया कि योग्य का संगम योग्य से ही होना चाहिए, योग्य के साथ अयोग्य का मेल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही। कुटिल लोगों के साथ सरलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात कुटिल व्यक्ति के साथ कुटिलता से ही पेश आना चाहिए। यह इस सूक्ति का तात्पर्य है। तो इस प्रकार की इन सूक्तियों पर ध्यान रखना चाहिए। अंत में चलते चलते यह बता दूं कि नैषधीय चरित 12वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया और तब से लेकर अब तक 800-900 वर्षों के इतिहास में बहुत प्रकार की टीकाएं लिखी गई संस्कृत में, जिनमें 23 टीकाएं तो उपलब्ध होती हैं।
तो इन समस्त टीकाओं में से कुछ बहुत प्रसिद्ध टीकाएं हैं, जिनमें नारायण ने नैषधीय प्रकाश नाम की टीका लिखी, इसी तरह जिनराज ने सुखावबोध नाम की टीका लिखी, मल्लीनाथ जो बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं, उन्होंने जीवातु नाम की टीका लिखी है। इसी प्रकार चरित्रवर्धन नामक टीकाकार ने तिलक नामक टीका लिखी है। नरहरि संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने दीपिका नाम की टीका लिखी। वैसे ही विद्याधर ने साहित्य विद्याधरी नाम की टीका लिखी है। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े टीकाकार हुए हैं, जैसे चांडू पंडित ने नैषध दीपिका लिखी, और भी कुछ टीकाकार हुए हैं, किंतु अब बस समय आगे बहुत निकल गया, इस कारण इन कवियों, इन टीकाकारों का नाम बहुत अधिक नहीं मिलता है। तथापि हमें इन टीकाकारों का स्मरण रखते हुए नैषधीय चरितम को महत्व देना चाहिए और इस ग्रंथ के संदर्भ में, श्रीहर्ष के संदर्भ में अधिकतम जानकारी कर इन आचार्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इसी विचार के साथ यह आज का सत्र संपन्न करते हैं। अगले सत्र में कुछ और बात करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।